पार्ट 3 जो हमारी कक्षा 5वीं की सुलभ भारती की किताब का तीसरा पार्ट है। एक कहानी है, उसको पढ़ते और समझते हैं। बच्चों, कहानी का नाम है योग्य चुनाव। अब योग्य क्या अर्थ क्या होता है बच्चों? योग्य का अर्थ होता है कोई काम के लिए कोई व्यक्ति का पूरी तरह से सही होना, उसमें वो सारे गुण सारी खूबियों का मौजूद होना। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? योग्य व्यक्ति कहलाएगा। मान लीजिए आपकी माँ जो है, हम उन्हें योग्य कह सकते हैं। तो माँ को योग्य कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि माँ अच्छे से घर संभालती है, आपकी देखभाल करती है, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है ये भी माँ को पता है। ठीक है, घर में मेहमान आते हैं, उनको किस तरह से स्वागत सत्कार करना है वो भी माँ को पता है। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि हमारी माँ एक योग्य महिला है। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चे कैसे योग्य कहलाते हैं? एक बच्चे में कैसे गुण होने चाहिए जो एक अच्छे बच्चे के गुण हो, तो वह बच्चा क्या कहलाएगा? योग्य कहलाएगा। जैसे वह अपने माता पिता का कहना मानता हो, अनुशासन का पालन करता हो, बड़ों को जवाब न देता हो, हर बात को ध्यान से सुनता समझता हो, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखता हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई को या अपने दूसरे कामों को समय पर करता हो, समझता हो, उसे बार बार ये ना समझाना पड़ता हो कि भाई आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अगर समझाया जाए तो उस चीज़ को समझता हो और अमल में लाता हो, तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे बेटा? योग्य बच्चा कहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किसकी? योग्य चुनाव की। अब चुनाव का अर्थ क्या होता है बेटा? चुनाव का अर्थ है चुनना। चुनना माने, मान लीजिए मैंने आपके सामने 10 पेंसिल्स ला के रखी, ठीक है, उसमें से आपने किसी एक पेंसिल को अपने पास रखा, तो वो जो एक पेंसिल आपने ली उसको आपने क्या किया? अपने लिए चुन लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? उसको हम चुनाव कहते हैं। अब वो पेंसिल आपने क्यों चुनी? हो सकता है उसका रंग आपको बहुत पसंद आया हो सकता है उसके ऊपर जो चित्र बने हो वो आपको बहुत अच्छे लगते हो सकता है आपको पता हो कि पेंसिल बहुत अच्छा लिखती है। तो आपने क्या किया? पेंसिल में वो सारे योग्य गुण ढूंढे और फिर उस पेंसिल को आपने क्या किया? अपने पास रख लिया। तो वो क्या हो गया? आपका योग्य चुनाव हो गया। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ते हैं कहानी। इसमें किसका योग्य चुनाव किया जा रहा है आइए देखें, समझें। बच्चों, आप यहाँ ऊपर 2 चित्र देख सकते हो। एक जगह है राजा, दूसरी जगह भी राजा दिए हुए हैं। एक जगह उनके साथ कोई दरबार के मंत्री खड़े हैं और एक जगह एक आम आदमी खड़ा है। ठीक है, कहानी पढ़ते हैं। राजा मंगल सेन। ठीक है, यानी ये क्या है बेटा? किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है जो उस जगह का राजा है, और राजा का नाम क्या है? मंगल सेन। राजा कौन होता है? स्वामी, जिनका किसी जगह पर राज होता है उसे हम क्या कहते हैं? राजा। राज करने वाला, शासन करने वाला शासक, राज करने वाला राजा। राजा मंगल सेन के मंत्री। मंत्री कौन होते हैं बेटा? जैसे आप क्या बोलोगे? आप मान लीजिए ऑफिस में एक बॉस होता है, मान लो वो राजा है, और उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन है? उसके मंत्री हैं। तो ऐसे ही राजा के काम करने वाले जो लोग होते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो राजा को सारी सही बात की सलाह देता है, उसको बताता है ये निर्णय हमारे राज्य के लिए ठीक है, ये गलत है, वो कौन होता है? मंत्री होता है। तो राजा मंगल सेन के मंत्री, उनका नाम क्या था? जगत राम। बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, तो राजा का नाम है मंगल सेन और मंत्री का नाम है जगत राम। ये बूढ़े हो गए थे। बूढ़े माने उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी। उन्होंने राजा से स्वयं माने क्या होता है? अपने आप को। स्वयं माने खुद को, अपने आप को। सेवा मुक्त। अब सेवा मुक्त माने क्या होता है बेटा? नौकरी छोड़ देना, जो भी आप कर रहे हैं काम उससे आपको फ्री कर देना, मुक्त कर देना, आज़ादी ने दे देना। सेवा का अर्थ होता है काम, और मुक्त होना, उससे आज़ाद हो जाना। सेवा मुक्त करने की विनती की। देखो, विनती की है ना बेटा, ऐसा नहीं बोला ना कि मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। उन्होंने क्या किया? उनसे रिक्वेस्ट की है, विनती की है। विनती क्या होती है? प्रार्थना करना, बहुत ही नरम आवाज़ में, बहुत ही मीठे शब्दों में किसी से किसी बात के लिए
क्या करना, आग्रह करना, उसे हम क्या कहते हैं, विनती कहते हैं। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे, ठीक है ना। राजा मंगलसेन से जब जगत राम ने कहा कि भाई मुझे तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं काम नहीं संभाल सकता, आप मुझे नौकरी से मुक्ति दे दो, तब राजा मंगलसेन ने उनको एक शर्त दी, क्या, कि आप पहले अपने जैसा सेवा भावी, सेवा भावी बेटा, सेवा भावी 2 शब्दों से मिलकर बना है। भाव माने क्या होता है, इच्छा करने का, सेवा माने क्या, काम। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या हो, काम करने की इच्छा हो, जो अपने काम के साथ क्या हो, बहुत निष्ठा रखता हो, उससे जुड़ा हुआ रहता हो, ऐसा व्यक्ति कौन होता है, सेवा भावी होता है। परोपकारी, परोपकारी माने बेटा जो क्या करता हो, दूसरों पर, दूसरों के लिए, दूसरों का भला करता हो, ऐसा व्यक्ति वो परोपकारी होता है। और ईमानदार, और ईमानदारी तो सबसे बड़ा गुण है बेटा, ठीक है ना। ईमानदार कौन होता है, जो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता, कभी गलत काम नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कौन होता है, ईमानदार होता है। तो राजा मंगलसेन ने क्या किया, जगत राम के कौन कौन से गुण बताए, उसने बताया कि जगत राम सेवा भावी है, परोपकारी हैं, और कैसे है बेटा, और ईमानदार हैं, ठीक है। तो ये इनके 3 गुण हैं। आप क्या करिए, अपने ही जैसा मंत्री का चुनाव कर लीजिए, ठीक है। जब आप मुझे मेरे जैसा व्यक्ति ढूंढ करके दे देंगे, तब आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है, तब मैं आपको आपके काम से आज़ाद होने का मौका दूंगा, या आपको आज़ाद होने दूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, क्योंकि मंत्री के पास ये अधिकार थे, तो जगत राम ने क्या किया, आदेश दिया। आदेश देना बेटा, ऑर्डर करना। जगत राम ने आदेश दिया, ठीक है। और क्या उन्होंने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। ढिंडोरा पिटवाना क्या होता है बेटा, आपने वो देखा होगा, ड्रम, एक बड़ा सा ढोल होता है, उस ढोल पे क्या किया जाता है, उसको पीट पीट करके, जो बजा बजा करके क्या किया जाता है, सुनो सुनो सुनो, ठीक है ना। इस तरह से क्या किया जाता है, चारों तरफ प्रचार किया जाता है। तो क्योंकि पहले तो कोई टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं था, ठीक है ना, तो पहले क्या किया जाता था, राजा के मंत्री हरकारों को भेजा करते थे। हरकारे कौन होते थे बेटा, वो व्यक्ति जो जोर जोर से ढोल बजा करके क्या करते हैं, ऊंची आवाज़ में सबको बुला करके फिर जो भी बात उनको सबसे कहनी है वो कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ढिंडोरा पिटवा रहे थे कि राज्य के नए मंत्री का चयन कब किया जाएगा, अगले गुरुवार को किया जाएगा। अब ये चयन शब्द भी क्या है, चुनाव ही शब्द है। चयन चुनाव एक ही बात है, इसका मतलब क्या है, सिलेक्ट करना, किसी को चुनना। अगले गुरुवार को किया जाएगा, अगले गुरुवार को माने आने वाले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद, पद माने क्या होता है बेटा, अब पद के देखो, पद का मीनिंग पैर भी होता है, पर यहाँ पद का मतलब क्या है, जगह, स्थान, ठीक है, नियुक्ति, ठीक है। क्या नियुक्ति है, मंत्री का पद, ठीक है, मंत्री का जो स्थान है उसके इच्छुक। इच्छुक माने कौन होते हैं, चाहने वाले, इच्छुक चाहने वाले। 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार क्या है, राजा के महल का वह जगह जहाँ पर सब दरबारी इकट्ठे होते हैं, वहां पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। अभी हरकारे कौन है, वही व्यक्ति जो ढोल के साथ क्या करते हैं, सब जगह जो सूचना राजा ने कहा है कि फैला दो, सबको बता दो, वो काम वो करते हैं, ठीक है। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर, मार्ग क्या है बेटा, रास्ता, सड़क, सुबह से ही नवयुवकों की, नव माने क्या होते हैं, जो अभी अभी क्या है बेटा, बड़े हुए हैं, 17-18 साल, 19 साल, 20 साल के जो लड़के हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं, नवयुवक कह सकते हैं, ठीक है। उन नवयुवकों की भीड़ लग गई थी, ठीक, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, ठीक है। और ये सब क्या बनना चाहते थे, मंत्री बनना चाहते थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध, वृद्ध कौन बेटा, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, उम्र दराज व्यक्ति। आप देखो बेटा, पाठ के अंदर शब्द के समानार्थी दिए रहते हैं। जैसे आप देखो, ये वृद्ध है, यहाँ पर बूढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चुनाव लिखा है, यहाँ पर चयन लिखा हुआ है। तो देखो आप, एक ही शब्द के समानार्थी भी कभी कभी पाठ के अंदर ही मिल जाते हैं, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं वो लोग, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं कहानी लिखते वक्त। ये वृद्ध जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो क्या था, हताश सा बैठा था। हताश माने क्या होता है, निराश। हताश माने क्या होता है बेटा, निराश। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया, ठीक है, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ चित्र में दिखा भी रखा है, देखो
ये कीचड़ में फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ है ना बैलगाड़ी का, तो वो क्या था, कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। वृद्ध के अंदर इतनी ताकत नहीं रहती ना बेटा, जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, हमारी ताकत जो है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी कारण से वह अपना ये जो पहिया कीचड़ में जो फंसा था उसे वह नहीं निकाल पा रहा था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य तो देखा, दृश्य माने ये नजारा देखा, पर किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की, कि कोई भी सहायता के लिए नहीं रुका, क्योंकि सबको क्या लग रहा था, हमें तो जाकर के क्या करना है, मंत्री बनने के लिए जो परीक्षा है उसको पास करना है और हम जल्दी से मंत्री बन जाएंगे। बट वहीं पर उन उम्मीदवार कौन होते हैं बेटा, वही चाहने वाले इच्छुक व्यक्ति जो मंत्री बनना चाहते थे। एक लड़का था जिसका नाम क्या था, कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का, निर्धन क्या होता है बेटा, गरीब। निर्धन ध्यान रखिए शब्द, गरीब। निर्धन धनी, निर्धन का विपरीत क्या होगा, धनी, और गरीब का विपरीत क्या होगा, अमीर। ये ध्यान रखिएगा, निर्धन परिवार का, पर कैसा, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली कौन होगा बेटा, जिसके अंदर क्या हो, बहुत सारी योग्यताएं हों, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अच्छे गुण हों, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं। तो बहुत प्रतिभाशाली नवयुवक था, परंतु एक चीज थी क्या, कि वो गरीब था, तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता ना करते हुए, देखो बेटा सारे बच्चे थे, सारे लड़के थे, उन्होंने भी ये सब देखा। नवयुवकों ने देखा कि वृद्ध है, गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है, उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, पर किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सबने देखा और निकल गए, सबने देखा और निकल गए। परंतु ये जो कर्मवीर युवक था, इसने क्या किया, जब इसने यह दृश्य देखा तो क्या किया, इसने दरबार जाने की चिंता नहीं की। कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा, जाते ही सीधे वो क्या कर दिया, उसने कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला, ठीक है। और चूंकि वो कैसा था, जवान था व्यक्ति, उसके अंदर शक्ति बहुत अधिक थी, तो जो बैलगाड़ी का पहिया है वो बाहर निकल भी आया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। देखो बेटा, जब हम किसी की मदद करते हैं तो बात बिल्कुल सही है, व्यक्ति क्या करता है, हमको आशीर्वाद देता है, और आशीर्वाद बेटा क्या करते हैं, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने बड़ों का, जिससे भी मिले, हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारे जीवन में जो मुसीबतें आती हैं उन्हें आशीर्वाद रूपी, जो देखा जाए बेटा, आशीर्वाद रूपी क्या है, जादू है, वो क्या करते हैं, उन्हें दूर करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, जिससे लोगों के मन से हमारे लिए क्या निकले, आशीर्वाद ही निकले, दुआ निकले, ठीक है, ब्लेसिंग्स निकले। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया, ठीक है। वृद्ध ने उसे कहा कि अरे इसने मेरी हेल्प की है तो मैं इसको पैसे देता हूँ, पर उसने क्या किया, भले ही निर्धन था, गरीब था, बट फिर भी उसने पैसे नहीं लिए, और विनम्रता से माने ऐसे नहीं जोर से कि अरे तुम मुझे मेरे काम के लिए पैसे दे रहे हो, हाँ, मैं कोई पैसे के लिए थोड़ा ना काम किया था, नहीं, ऐसे कुछ नहीं कहा। उसने विनम्र शब्दों में, बहुत ही नरम और अच्छे शब्दों में क्या बोला कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद, ठीक है। ऐसा कह के उसने क्या किया, पैसे लेने से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से, आशंका क्या होता है बेटा, मन में एक डर, ठीक है, आशंका, ठीक है, मन में डर जो होता है, उसे भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंच गया कि भाई मैं लेट हो गया हूँ। वह हाँफ रहा था। हाँफने का माने क्या होता है, तेज तेज सांसें चलना, ठीक है। जब हमारी सांस फूल जाती है, जब हम क्या करते हैं बेटा, व्यायाम करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी हमारी आवाज़ के साथ क्या होता है, हम तेजी से सांसें लेते हैं कि नहीं, तो आवाज़ के साथ तेजी से सांसें जो लेना है उसे हम क्या कहते हैं, हाँफना कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, सांस का फूलना। उसके कपड़े क्या थे, कीचड़ से सने थे। सने माने क्या होता है, सने माने बिगड़े हुए थे, चारों तरफ कीचड़ लगा हुआ था उसके शरीर पर, शरीर पर नहीं, उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था, ठीक है। वो पूरी तरह उसके कपड़े जो होते हैं वो कीचड़ से गंदे हो रखे थे। उसे देखकर सब हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां आ गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि कौन था बेटा,
स्वयं मंत्री जगतराम थे। तो आप समझ रहे हो बेटा कहानी में क्या हुआ है। चूंकि राजा मंगल सेन ने जगतराम को कहा था कि मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, सेवा भावी हो, परोपकारी हो और आपके जैसा ईमानदार हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। तो आप अगर मुझे ऐसा व्यक्ति खोज करके दे सकते हो तब मैं आपको क्या करूँगा, सेवा मुक्त कर दूंगा। और इसलिए राजा जगतराम जो कि बहुत विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, इस परीक्षा को रचा। ठीक है। हालांकि कर्मवीर को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, परंतु उसके अंदर स्वाभाविक ही ये अच्छे गुण थे, इसलिए क्या किया गया बेटा, आगे देखो। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई, क्योंकि उन्होंने तो ये सब देखा था, उन्होंने तो ये सब किया था और उनको पता है कि कर्मवीर कैसा व्यक्ति है। कर्मवीर ने उनकी मदद की। जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। मतलब कर्मवीर कैसा है, सेवाभावी है, परोपकारी है और ईमानदारी है, जैसे कि गुण राजा को अपने मंत्री के लिए चाहिए थे। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होना, खुश होना। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है। देखो ये बात सही है। कर्मवीर को थोड़ा ना पता था कि बैलगाड़ी वाला कौन है, बैलगाड़ी वाला मंत्री है। अगर बाकी ये बातें औरों को भी पता होती तो शायद बेटा सब मदद भले ही ना करना चाहते पर मदद करने का अभिनय कर सकते थे। परंतु कर्मवीर कैसा व्यक्ति था, जिसको कुछ भी नहीं पता था कौन व्यक्ति है, उसने केवल ये सोच करके कि ये वृद्ध व्यक्ति है और इसकी मेरी मदद की आवश्यकता है, उसने मदद की, उसने सहायता की। ठीक है। तो इसलिए राजा मंगल सेन कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, वो ये नहीं देखता कि आदमी बड़ा है, छोटा है, ठीक है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा जान पहचान वाला है या नहीं, किसी भी आदमी की पीड़ा से, पीड़ा माने तकलीफ से दुखी होता है और क्या करता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है। उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति ही क्या होगा बेटा, इस राज्य के ऊंचे पद पर, वो ऊंचा पद क्या है, मंत्री का पद, उस पर बैठने का वो अधिकारी है। अधिकारी माने वो योग्यता रखता है उस पद पर बैठने के लिए। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। ठीक है बेटा। तो कर्मवीर को अपने अच्छे गुणों का परिणाम मिलता है और उसे राजा मंगल सेन द्वारा मंत्री बना दिया जाता है। तो ये थी आपकी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।